बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आतुन निसाअ सदुक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़द रुविया अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल मन कशफ़ ख़िमार इम्रअतिही व नज़र इलैहा वजब अस्सदाक़ दख़ल बिहा औ लम यदख़ुल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, हमारी गुफ्तगू महर के बारे में चल रही थी। महर ये औरत का हक है। बयान करो निकाह के वक्त या न करो, लाजिम हो जाएगा। शवाफी कहते हैं कि बयान नहीं किया और शोहर कहता है कि नहीं दूंगा, या औरत कहते हैं कि नहीं चाहिए, तो ठीक है। लेकिन हनफिया कहते हैं कि नहीं, निकाह तो हो जाएगा लेकिन मेहर वाजिब होके रहेगा। कुरान में क्या कहा? व आतुन निसा, औरतों को दे दो, सदुकातिहिन्न, उनका मेहर, उनका हक है। हाँ, निहला, खुशी के साथ दे दो, बोझ मत समझो। बोझ कहां समझते हैं मालूम? देखो, फजूल खर्ची में कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन मेहर के वक्त 50 चलेगा नहीं, $50, $50, $100। और मौलाना को देने की बात जब आएगी तो उसको तलब तो मिल गई है, उसको क्या जरूरत है? बात तो ऐसा कहनी, समझ रहे कि उसको क्या जरूरत है। ऐसा तराई में भी लोग, पहले फिजी में ऐसा होता था, कुरान की तराई पढ़ा रखा, उसको तलब मिल रही है मस्जिद मदरसे से। अरे भाई, वो अलम तरा भी नहीं पढ़ा सकता था, ये कुरान पढ़ा रहा है तो खुशी से देना चाहिए। ये अलग बात है कि कोई कलेक्शन का नाक है, चंदे का नाक है, भाई हमको ये नहीं पसंद है, वो अलग बात है। लेकिन कुछ अपनी भी जिम्मेदारियां होती है। तो कुरान ने कहा फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअम। अगर औरतें अपनी खुशी से शोहर को कुछ दे दे तो मजा लेके खाओ। हनीअम मरिया का लफ्ज कुरान में आया कि आपने दे दिया उसको, और वो कहती कि मुझे, मैं कहाँ लेके जाऊं, कि चलो मैं तुमको हदिया कर देती, तो कोई बात नहीं, वो कर सकती है। तो ये औरत का हक है। और मैंने बताया था आपको कि उसकी मिनिमम जो मिकदार है वो 10 दिरहम है। इससे कम या उसके कम की कीमत की चीज आप मेहर में मुकर्रर नहीं कर सकते। कोई चीज आपने दी उसको, लेकिन वो 10 दिरहम से कम की है, हाँ, तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन इख्तियार करना पड़ेगा। खैर, अगर वो बयान करता है कि मैं आपको 10 दिरहम दूंगा, तब भी 10 दिरहम देने पड़े तो देने पड़ेंगे। या उससे कम कहा है उसने, तो फिर उसको जितना कम कहा है तब भी उसको 10 ही देना पड़ेगा, कम में नहीं चलेगा। जो उसकी लिमिट है वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी, 10 दिरहम। और शवाफ है कि यहां जो चीज बेची जा सकती है, खरीदी जा सकती है, वो चलेगी। हाँ, अगर ज्यादा बयान किया है मेहर को कि भाई $500, तो जो बयान किया है तो उतना देना पड़ेगा। हाँ, अगर देखो, अब ये मेहर मुअक्कद कब होता है, यानी कंफर्म कब हो जाता है कि तुझे मेहर देना पड़ेगा? हनफिया क्या कहता है मालूम? कि निकाह कर लिया
तो अब ये जो जितना बयान किया है वो पूरा कब देना पड़ेगा? अगर वो उसके साथ मीटिंग कर लेता है, सहवत यानी सोहबत कर लेता है, वती कर लेता है, तो कंफर्म हो जाता है। वती नहीं की लेकिन खलवते सहीहा हो गए। खलवते सहीहा का मतलब ये है कि वो दोनों एक ऐसी जगह में बंद हो गए थोड़ी देर के लिए कि वहां कोई देखने वाला नहीं और आदमी अपना जो काम कर सकता है, वो इतना पॉसिबिलिटी है कि भाई उससे फायदा उठा सकता है। इसको खलवते सहीहा कहते हैं। कहीं रास्ते में मिल गए, वो खलवते सहीहा नहीं, क्योंकि वहां कुछ नहीं कर सकता। तो खलवते सहीहा उससे भी महर पक्की हो जाती है। बड़े बड़े मसले हैं, मियाँ बीवी निकाह करके निकले और निकाह करने के बाद एक रूम में 15-10 मिनट के लिए बंद हो गए और कुछ किया नहीं, और खुदा न करे शोहर का इंतकाल हो गया, औरत पर इद्दत होगी, या शोहर ने तलाक दे दी उसको, इद्दत होगी। कुछ किया नहीं है, सिर्फ तन्हाई में बंद हुए थे थोड़ी देर के लिए। समझ रहे हैं? हाँ, अगर निकाह हुआ और निकाह होते ही उसने कुछ ऐसे मिजाज के खिलाफ बात आई और उसी सेम टाइम तलाक दे दी, तो औरत को इद्दत गुजारने की जरूरत नहीं। हाँ, समझ रहे बात को? इंग्लैंड में ऐसा हुआ था, मैंने पहले भी आप लोगों के सामने ये बात रखी थी कि दुल्हा और दुल्हन बैठे हुए थे, निकाह हो गया। निकाह के बाद जो दुल्हा था उसकी जो दादी थी वो दुल्हन को ऐसा करने गई, हक करने के लिए, और किस हाथ लगा दिया होगा ऐसे, तो वो गुस्से हो गई कि मेरा मेकअप बिगाड़ दिया, इस तरह से वो गुस्से हो गई। तो वहीं लड़के ने गुस्से में आकर खत्म कर दिया रिश्ता। अब जाहिर बात है कि दोनों मिले नहीं है, मिलने से पहले ही खत्म हो गया। तो कहा कि खत्म हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ वाजिब नहीं होगा, कुछ तो वाजिब होगा। अगर मेहर बयान किया था तो आधा मेहर देना पड़ेगा। कुरान में है। हम लोग क्या सोचते हैं, नमाज बस नमाज, कुरान में सिर्फ नमाज रोजे का ही है। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफरीदू लहुन्ना फरीदा व मत्तिऊहुन्ना अलल मूसी क़दरु व अलल मुक़्तिरी क़दरु। ये दूसरे सिपारे की आयत है। तुम पर कोई गुनाह नहीं है, कोई हरज नहीं अगर तुम औरत को तलाक दे दो जबकि तुमने उसको टच भी नहीं किया है और तुमने मेहर मुकर्रर नहीं किया है, तो कुरान कहता है मत्तिओ। अब क्या करें? कब मुता दो। मुता का एक माना था वो टेम्पररी निकाह जो करते हैं वो मुता अलग, ये मुता अलग। ये मुता वाजिब, एक जोड़ा कपड़ा देना पड़ेगा। इस्लाम ये कहता है कि तुम दोनों जब मिले थे तो प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ मिले थे, तो अब जुदा हो रहे तो लड़ाई झगड़े से। अब जब शादी होती है पहले तो ऐसी ऐसी तारीफ करता है और फिर जरा कुछ हुआ तो चुड़ैल और ऐसा। ये एक इंसान का एक माहौल है, ऐसा एक मिजाज है। मिसाल के तौर पर गाड़ी आपने खरीद, अरे यार बहुत भारी गाड़ी खरीदा, बहुत अच्छी गाड़ी, लेकिन आपने बेच दिया, अरे साले बहुत पेट्रोल खाती थी, बोलते हैं बहुत पेट्रोल खाती थी, बहुत ऐसी थी वैसी थी, ऐसा कहते निकाल दिया। वही नहीं कहते कि मुझे दूसरी लेनी थी इसलिए मैंने इसको निकाला। गाड़ी तो बहुत अच्छी थी, उसकी एवरेज भी सब कुछ थी, लेकिन इंसान नाशुक्रा है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? खैर, तो जो मेहर कंफर्म हो जाता है, जितना बयान किया है उतना देना, दोनों की सोहबत हो गई, पूरा देना पड़ेगा। या दोनों किसी जगह तन्हाई में चले गए ऐसे कि अपना काम पूरा कर सकते, पूरा बह देना। या ये कि दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो गया, दोनों में से किसी का एक, कहा कि बीवी का इंतकाल हो गया तो अरे उसके रिश्तेदार लेंगे। ये नहीं है कि रिश्ता खत्म हो गया, मीरास चलेगी, फिर मीरास चलेगी, मेहर उसको मिलेगा, उसके रिश्तेदार को मिलेगा। शोहर है तो औरत का अगर बहुत ज्यादा मालदार थी तो उसके मीरास में इसको भी मिलेगा।
सारे मसले लागू हो जाते। हमने इस्लाम को ऐसा समझ लिया कि सिर्फ 5 चीजें काम है, 2-4 काम कर लिए बस, ये इस्लाम है। नहीं, 24 घंटे की जिंदगी में आप जहां जहां से पास होंगे, गुजरेंगे, इस्लाम लाएगा कि मेरा हुक्म है, यह मेरा हुक्म है, यह हमारी शरीयत है। समझ रहे? हाँ, आप खाते क्या है, पीते क्या है, इस्तिंजा खाने में जाते कैसे हैं, इस्लाम आपको वहां रहनुमाई गाइड करेगा कि ये है हमारा तरीका, ये हमारी शरीयत है। हाँ, ये एक मजहब इस्लाम ऐसा है कि जिसके पास 24 आवर्स के जितने भी हालात है सबका सॉल्यूशन है। कोई मजहब ऐसा नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है। तो 3 वजह से मेहर मुअक्कद हो जाता है, सोहबत से या दोनों के तन्हाई में जाने से, जिसको खलवत सहिया कहते हैं। खलवत गैर सहिया भी होती है, दोनों मिले लेकिन ऐसे मिले कि वहां कोई मौजूद था, या दोनों में से किसी के इंतकाल हो जाने से। मतलब ये हुआ कि अक़दे निकाह हो गया, मेहर लाजिम हो गया, लेकिन अब कितना देना है वो इन तीनों हालत से होगा। तीनों हालत से वती हो गई है, पूरा मेहर दो, और अगर खलवत सैया हो गई है, पूरा मेहर दो। इंतकाल हो गया है, मतलब ये कि इस तरह से होगा। या ये कि तज़व्वज सानियन फिल इद्दती, तज़व्वज सानियन फिल इद्दती, बात आगे चल के आएगी कि जो लोग ये समझते हैं कि बस तलाक का मतलब ये कि 3 बस बात खलास, ऐसा नहीं है। इसका ये डिपेंड रखता है वर्ड्स के ऊपर, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया था। एक होती है सरीह, एक होती है किनाई। गुस्से में गए, निकल, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, और नीयत कर ली है उसने तलाक की, ये बाइन तलाक है। तलाक बाइन के अंदर निकाह टूट जाता है, इद्दत तो वाजिब हो जाएगी लेकिन निकाह टूट गया। लेकिन एक ही वाक़े हुई है, उसका दिमाग ठिकाने आया, क्या मैंने रॉन्ग किया था, कहा या फिर से निकाह कर लेते हैं, तो कर सकता है, खुद कर सकता है इद्दत के अंदर। तो अब जो निकाह किया फौरन उसको मेहर देना पड़ेगा पूरा, जो कहा कि पहला जो हुआ है वो कहा कि वो गया, फिनिश, ये नया निकाह हुआ है, नया एग्रीमेंट, नया पैसे, मेहर दो। तो कहा कि यहां दुखुल की जरूरत नहीं है, निकाह दूसरा हुआ, मेहर दो, क्या हो जाएगा। मुकर्रर कौन करता है, किसके हक हाँ, करने का? जो अक़द करने वाले होते हैं मियां बीवी, उन दोनों का मामला है। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, किसी को ही पता नहीं कोई कौन करेगा। अरे मौलाना बोल रहे ने कितना रखे, मैं पहले कहता हूं कि देखो लड़की को पूछो कि तेरा मेहर इतना तय कर रहे हैं, तुझे तू तैयार है, राजी है, उसका हक है। हाँ, उसको पूछना। आपके यहाँ मैं गाड़ी खरीदने के लिए आया और मैं लेके चला गया, अरे भाई भाव, अरे आप कर लेंगे, कर लेंगे नहीं, और आप सोचो कि मेरे दोस्त है, चल, नहीं नहीं, तय करो, पहले तय करो। समझ रहे बात को? हाँ। देखो एक बात बताओ, आप सवाल कर सकते हैं इसके ऊपर कि मेहर के अंदर तो आपने कहा कि नहीं बयान करेंगे तभी निकाह हो जाएगा, और खरीदो फरोख्त के अंदर तो आप कहते हैं कि नहीं, भाव तय करना पड़ेगा, पहले तय करो, समन जिसको कहते प्राइस तय करो, उसके बाद आपका डील कंप्लीट होगा। दोनों में फर्क है। सुनना, खरीदो फरोख्त जो होता है, बाइंग सेलिंग होती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सहाबा ने नकल किया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइन व शर्ती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदो फरोख्त करने के साथ कंडीशन लगाने से रोका है। अब कंडीशन आ जाएगी तो बेकार हो जाएगी। मैंने आप लोगों को यह मसला समझाया था कुर्बानी के मौके पे, कुर्बानी के मौके पे कि जाते हैं, कहा कितने का है, 1500 का, सब करके हम दे देंगे आपको,
ये जायज नहीं है। पहले इस चौवे की कीमत बोलो। कहा कि 1400 का, ठीक है हमने खरीदा। अब आपके यहां इतने दिन तक रुकेगा तो हम उसके पैसे आपको अलग से दे देंगे, लेकिन जिस दिन जबह करना है उस दिन का रेट बोल लो कि कटिंग वटिंग करके देंगे कि उसका कितना होगा, का उसका 100 लेंगे। ये सही है, इसलिए कि आपने जो बाइंग सेलिंग का जो किया, डील किया, इस डील में दूसरे डील को भी डाल दिया कि आपसे खरीदते इस शर्त के साथ कि आपको काटना भी पड़ेगा। ये सही नहीं है। अब हर एक को क्लियर करो कि ये चीज कीमत ये है, उसके बाद जो कटिंग वटिंग या हमारे यहां रहेगा इतने दिन, उसका चार्ज ये है। या फिर वादा कर लो इसको हम खरीदेंगे ईद के दिन इतने डॉलर में, इतने डॉलर में इस ईद के दिन हम खरीदेंगे, वादा हो गया। अब जाके कहोगे हमने खरीदा तो इतने दिनों का आपको खर्चा भी न लगे कि भाई जो जमा किए उसको चराया है, जो कुछ इसकी हिफाजत की है। खुद बेचने वाला कह दे कि 1500 में सब करके दूं, नहीं चलेगा। इसलिए कि नहा रसूलुल्लाह अन सफकतिन फी सफकतिन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सौदे को दूसरे सौदे में मिलाने से मना किया है। इस सौदा अलग कर लो कि चीज की कीमत ये है और आगे ये है। अब आप भी बन गए, उसने कहा कि 1500 में गए। अब आप सोचते थे कि यार हम सोचते थे कि इसको दूसरी जगह जाके हम ज़बह करेंगे, ये नहीं कर सकते। समझ रहे बात को? तो ये हदीस में मना आया कि एक डील को दूसरे डील में दाखिल मत करो, या एक डील दूसरे डील में दाखिल हो रही है। लेकिन होता यही है, यही होता है कि जैसे कि फियांस हो या अंजरे में या कोई भी हो, ज़बह करने का जो कहते हैं $150 का हो गया, चलो। लेकिन ये हदीस है, इसीलिए आज क्या है, बरकतें नहीं दिखती है कि हदीस पर अमल छूटता है। नहीं, लेकिन निकाह के अंदर तो ऐसा है कि वहां कोई हदीस ऐसी नहीं कि भाई उसमें कोई कंडीशन लगाई या मेहर का जिक्र करना जरूरी है। तो मेहर पहले फिक्स कर लिया जाए, जो बात होगी वे कहते हैं लेन देन का कुछ कर लो, ऐसा बोलते हैं निकाह से पहले भाई लेन देन की बात करो। तो लेन देन को क्या लिखा, एक ही लेन देन होता है, एक ही लेन देन, मेहर, और तो कोई चीज नहीं है। इस्लाम इतना सिंपल है कि उसका कोई खर्चा ही नहीं, सिर्फ मेहर के सिवा। अगर वलीमा करें वो आपकी मर्जी की बात है, कोई फर्ज वाजिब तो है नहीं, आप करो, जितना बड़ा करना हो, जितना छोटा करना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम किस्म के वलीमे साबित है। बड़े से बड़ा बकरी का किया है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला के निकाह में, जिनका आसमान पे निकाह हुआ था। और छोटे से छोटा अपने घर से जो कुछ है लिया, चलो खा लो भाई, वलीमा हो गया, ये भी एक वलीमा है। खैर, तो इसके सिवा और कोई खर्चा है ही नहीं। कुरान मजीद के अंदर यह भी आया है कि अगर सोहबत करने से पहले तलाक दे दी तो जो मेहर मुकर्रर किया है, देखो पहली शक्ल मैंने बताई थी कि मेहर मुकर्रर नहीं किया था, वहां क्या था, मुता वाजिब था, और मुता एक जोड़ा कपड़े को कहते हैं। अगर मेहर मुकर्रर किया था और फिर दोनों की मुलाकात से पहले पहले ये प्रॉब्लम हो गया तो औरत को आधा मेहर मिलेगा। वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीदा फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम। अगर तुमने औरतों को तलाक दे दी उनको छूने से पहले, कुरान भी ऐसा लफ्ज लाता है कि कोई इतना खुला हुआ नहीं, छूने से यानी सोहबत से पहले या खलवत सहीहा से पहले, फनिस्फु मा फरदतुम, तुमने जो मेहर मुकर्रर फरदतुम यानी तुमने जो तय किया है उसका आधा देना पड़ेगा। इल्ला अन याफूना औ याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, हाँ अगर वो खुद ही माफ कर दे औरत, या औरत का जो वली है वो माफ कर दे, वो दूसरी बात है। लेकिन ये मसला कुरान में है। आप सोचिए कि हम किस अंधेरे में हैं। भाई लॉयर के जो लोग होते हैं ना, वो तो स्कूल में जाने के बाद आगे जाके पढ़ते हैं, लेकिन कुरान तो हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया कि भाई है, लेकिन हमें ही पता नहीं कि कुरान में अंदर क्या क्या चीजें रखी। खैर, अगर शौहर मेहर पहले दे चुका है, पहले दे चुका है, और ये बात निकाह के बाद इस तरह की हो गई तो आधा मोहर शोहर की तरफ लौट आएगा।
आधा मेहर इसलिए कि जो उसने दिया था वो ज्यादा दे दिया था, तो उसका जो हक है वो उसको वापस मिल जाएगा। हकीम भाई, ये सब मसाइल इस तरह के हैं। आप सोचिए कि बारीक बारीक बातें हैं। आप कहेंगे ऐसा थोड़ा, अरे होता है दुनिया में, और क्या नहीं होता है बताओ। अच्छा, लास्ट दफा मैंने कहा था कि अगर निकाह शिगार किसी ने किया है, जमाने जाहिलियत में निकाह शिगार होता था कि जैद ने कहा कि मैं अपनी बेटी का निकाह, बकर को कहता है कि तेरी बेटी तुझसे करता हूं, और मेहर का तेरी बेटी का निकाह मुझसे कर दे। ये निकाह शिगार है, का निकाह हो जाएगा, लेकिन दोनों को मेहरे मिस्ल देना पड़ेगा। मेहरे मिस्ल, ये नई बात है, मेहरे मिस्ल। मेहरे मिस्ल का क्या मतलब? उस खानदान की लड़की जो इसी तरह की खूबसूरत थी, इसी एज की थी, और उस खानदान के अंदर मेहर इस तरह का चल रहा है, वो मेहर देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन 10 दिरहम से कम तो चलेगा ही नहीं। 10 दिरहम से कम नहीं चलेगा। और जो वहां मुता जो कहा था ना, मुता वाजिब है। अगर निकाह मेहर मुकर्रर करने से पहले मुकर्रर नहीं किया था, निकाह हो गया और दोनों के मिलने से पहले ही जुदाई हो गई, तो ऐसी सूरत में जो मुता दिया जाएगा वो मुता कम से कम 5 दिरहम का होना चाहिए। इसलिए कि सबसे बड़ी कम से कम मेहर $10 दिरहम है, तो कहा कि मुता के अंदर कम से कम 5 दिरहम का वो सामान होना है। लेकिन इसमें इतना कहा, शरीयत ने क्या कहा कि देखो मुता दो तो अलल मूसी कदर व अलल मुक्तिरी कदर। आमतन ऐसा होता है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो मर्द सोचता है कि मैं छूट निकलूं, कुछ दूं ही ना, और उधर वाला क्या सोचता है कि इसका सारा ले लूं। ये झगड़े आजकल जो चल रहे हैं सब लेने देने के हैं। और अगर सही चैनल से आप चलो दीनदारी के साथ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकतें भी अता फरमाता है। समझ रहे बात? दीन समझने की जरूरत है। जैसे अभी आप लोगों ने हदीस पढ़ी, सुनी कि फिका होगा, दीन की समझदारी होगी, तो जमाने जाहिलियत का आदमी भी इस्लाम के अंदर समझदारी से बेइज्जत ही कहलाएगा। खैर, तो निकाह शिगार के अंदर निकाह हो जाएगा, मेहरे मिस्ल देना पड़ेगा। और मेहरे मिस्ल मैंने बताया कि खानदान का जो मेहर होता है, बाज़ जगहों पे तो ऐसा मेहर होता है कि किसी को ही पता नहीं कि वो क्या है। बिहार के अंदर शेख साहब के जो लड़के थे, उनसे मैंने पूछा, बिहार की बात कर रहा हूँ, एक शेखुल हदीस साहब थे, मेरे भी उस्ताद है, मौलाना के भी उस्ताद है। तो मैंने पूछा उनको, यार ये 4 माशा और ये क्या होता है? तो कहा मुफ्ती साहब हमें ही पता नहीं है। और बिहार में ऐसा है कि अगर कोई आदमी कैश मेहर देगा, का दूल्हा भैया की नीयत कुछ खराब है। फिरोज, अगर मेहर उसको कैश देगा, कहा नहीं नहीं नहीं, नीयत खराब है, मेहर इतनी जल्दी दे रहा है। हालांकि मेहर उसका हक है, पहले दे देना चाहिए। हाँ, उधार अगर रखने का रिवाज है या कुछ हालात है शोहर के लिए, तो फिर वो उधार रख सकता है। कि इसके बाद दूसरे बहुत सारे मसाइल आते हैं कि मेहर उधार है, नकद था, और फिर औरत ने अपने पर कुदरत नहीं दी कि नहीं पहले मेहर दो बाद में मेरे पर हाथ लगाना, वो कर सकती है। ये सारी बातें हैं। जब इन बातों में हम इसलिए नहीं जाते कि वो फिर हिंदी की चिंदी और बाल की खाल निकालने में फिर मेरे लिए आपको समझाना मुश्किल होगा। इसलिए मोटी मोटी बातें आपको मैं समझा रहा हूँ जो आज हमारे माहौल में ज़रूरी है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। एक और बात, मेहर के तौर पर कोई ऐसी चीज मुकर्रर करना जो कि हराम है, जो कि हराम है, तो क्या किया जाएगा? मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि ये जो सिरके की बोतलें हैं, इसके एवज में मैंने तुझसे निकाह किया। हालांकि वो सिरका विनेगर नहीं था, बल्कि वो तो शराब थी, और शराब इस्लाम में माल नहीं है। शराब माल नहीं है, न उसका बेचना जायज़, न खरीदना जायज़, न पीना जायज़, न पिलाना जायज़। याद रख लो, जिस चीज़ को
खाना और पीना हराम है, उसका कारोबार करना भी हराम है। हाँ, किसी सिचुएशन में अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमारे लिए तो हराम है लेकिन औरतों के लिए हलाल है, उसका बेचना चाहिए। जैसे कि रेशम का कपड़ा मर्द के लिए पहनना हराम, लेकिन अगर औरत के लिए जायज़ है, तो अगर कोई इसको बेच रहा है। इसी तरह से एक गुड़ जानते हैं? गुड़, हाँ, चीनी से पहले जो गुड़ होता है, तो वो गुड़ हमारे इंडिया में 2 टाइप का गुड़ होता है। एक तो यहाँ आता है, वो उसके जो चीज़ें बनती है। एक गुड़ वो होता है जिसको जानवर को खिलाया जाता है, लेकिन उससे शराब भी बनती है। ऐसे ही समझ लो, ऐसा ही समझ लो। हाँ, ऐसा ही होता है, बस मलासी से ऐसा। हाँ, तो कहा उससे शराब भी बनती है। तो उलमा ने कहा कि भाई ये चूंकि जानवर के खिलाने में भी ये आता है, जायज़। लेकिन ऐसा आदमी चला गया कि जो वही काम करता है और आपको पता है कि तो शराब ही बनाएगा, तो कहा ऐसों को बेचना मकरूह है। देखो, हर चीज का सॉल्यूशन है। तो ऐसी चीज को मुकर्रर करना, जैसे कि बीवी को ये कहा कि हम निकाह के मेहर के तौर पर मुकर्रर करते हैं, मैं तेरी खिदमत करूंगा 2 साल तक खिदमत करना, या ये कहा कि मैं तुझे कुरान सिखाऊंगा, ये मेरा मेहर हो जावे, तो क्या ये सही है? कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मियाँ बीवी हो राजी तो क्या करे काजी है? मियाँ बीवी हो राजी तो क्या करे काजी? ये तो इमाम शाफी पर। लेकिन हनफिया कहते हैं कि जो पहला कौल था मना करते थे, जो चीज माल नहीं है, जो चीज माल नहीं है, उस माल को बतौर इवज के मुकर्रर नहीं कर सकते। लेकिन मुताखिरीन का कहना यह है कि कुरान की तालीम के लिए किसी को उजरत पे रखना मुतकद्दिमीन ने मना किया था, लेकिन मुताखिरीन ने कहा कि नहीं, अगर हम लोग ये कहेंगे कि नहीं फ्री ही पढ़ाना पड़ेगा कुरान, तो फिर टीचिंग एंड लर्निंग का मसला बंद हो जाएगा। अब आज कह दो कि नहीं, किसी को हम तलब नहीं देंगे, पढ़ाना हो पढ़ाओ ना जाओ, तो कौन पढ़ाना है भाई? अपने घरे काम करेगा दूसरा। तो मुताखिरीन उलमा ने कहा कि भाई इसकी इजाज़त होनी चाहिए और फतवा इसके ऊपर है। अच्छा, सहाबाए किराम में से हजरत सहल बिन साद साइदी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब निकाह की बात आई तो सहाबी ने अर्ज किया कि हुजूर मेरे पास तो कुछ नहीं। का इल्तबिस वलो खातिमम मिन हदीद, कहा कि तलाश करो लोहे की अंगूठी होगी वो भी चल जाएगी। हुजूर ने फरमाया, तो उन्होंने ये कहा कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं पाया, तो कहा हुजूर कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल माका शैउम मिनल कुरान, तुम्हारे पास कुछ कुरान है, यानी कुछ याद किया हुआ है कि नहीं कुरान में से? तो कहा कि हाँ, सूरत कज़ा व सूरत कज़ा, फुला फुला सूरत मुझे मुझको याद है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद मल्लक्तुकहा बिमा माअक मिनल कुरान, हमने तुमको मालिक बना दिया इस औरत का, यानी तुम्हारे निकाह में दे दिया, उस चीज के बदले में जो आपके पास कुरान है। ये तर्जमा करेंगे शाफी लोग, हम तर्जमा करेंगे इस वजह से कि आपके पास कुरान है। देखो, इसी को कहते हैं फिक़ह, इसी को कहते, ये बाद लोग नहीं समझते हैं तो ये फुकाहा पे एतराज कर डालते हैं कि यार शरीयत को नबी एक, सब कुछ एक, फिर ये कैसा वो कैसा। अरे ये हमारी आसानी हो गई इस वजह से। तो बा जो लफ्ज़ बा है वो बिकॉज के लिए भी आता है और बाई के माने में आता है या फॉर के माने में भी आता है, बदले के माने में भी आता है और रीजन के माने में भी आता है कि हमने आपका निकाह इसलिए किया इसके साथ कि आपके पास कुरान है। अगर ये बात आ गई तो हनफी की तो बात साबित हो गई कि कुरान के बदले में निकाह नहीं किया, हुजूर ने कुरान की ताजीम और उसके इकराम की वजह से निकाह कराया। खैर, तो तालीम कुरान इस जमाने के अंदर उसके ऊपर उजरत पे लेना जायज़ है। किसी आलिम को उजरत के ऊपर लेना तालीम के लिए, कुरान खाने के लिए मैं नहीं कहता, याद रख लेना।
मरहूम के पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो अलग मसला है। मरहूम को पढ़ने, मरहूम के सवाब के लिए पढ़ना वो अलग है, ये तो तालीम के लिए है। एक उस्ताद अपना टाइम निकाल के आता है, टाइम निकालने के साथ साथ भेजामारी करता है, कितना ज़्यादा उसमें खपाता है, तो फिर जाहिर ही बात है कि तो होना ही चाहिए। हाँ, एक मुल्क के अंदर लॉयर लोगों ने आवाज़ उठाई, जैसे यहाँ टीचर लोग आवाज़ उठा रहे हैं फ्रांस के अंदर, कि लॉयर ने कहा कि तुम लोग हमारी तलब से इन टीचरों की, अरे कहा तुम यहाँ पहुंचे कैसे? कहा कि इन टीचर्स की तुम लोग तलब इतनी ज़्यादा रखते हो जो हमसे भी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि तुम यहाँ लॉ तक पहुंचे कैसे? इन्हीं के जरिए पहुंचे, इसीलिए इनका ज़्यादा है। बात समझ में आ रही? तो भाई टीचर कहते हैं मजदूर खुशदिल कुनत कारबेश, फारसी में मजदूर खुशदिल कुनत कारबेश, जिस मजदूर का दिल खुश होगा वो काम बढ़िया करेगा। खैर, तो अगर किसी ने ये कहा कि मैं तुझसे निकाह करता हूं इतने पीक के बदले में, नाउजुबिल्लाह, खंजीर का नाम लिया, या शराब का कहा कि 5 मटके शराब के बदले में मैं तुझसे निकाह करता हूं, या ये कहा कि इस गुलाम के, हालांकि वो आजाद था, कहा इस गुलाम के बदले में कहा मेहरे मिसला देना पड़ेगा, इसलिए कि यहां आजाद है, उसको गुलाम तो बनाने से रहे। इसी तरह से शराब है तो उसको तो हलाल करने से रहे, या इसी तरह सुअर है, खिंजीर है, तो बाज़ उलमा क्या कहते हैं कि नहीं, खिंजीर है तो बकरे लो, इस तरह से गुलाम है तो ऐसा गुलाम कितने में आएगा। लेकिन मसला यही है कि उसको मेहर मिस्ल देना पड़ेगा। अगर मेहर बयान नहीं किया और इस तरह का बयान कर दिया, या शोहर ने कहा कि नहीं दूंगा महर, या ये कि दोनों किसी चीज के ऊपर मुकर्रर अभी राजी नहीं हुए थे कि इतना मेहर है और इंतकाल हो गया, इन सारी चीजों के अंदर मेहर मिस्ल देना पड़ेगा। लेकिन अच्छा, ये कहा कि एक जानवर में दूंगा आपको, कौन सा जानवर दोगे? जिन्स बतलाई नहीं, आप चौवा मांगोगे, लड़की वाला चौवा मांगेगा यानी बैल, और लड़की वाला सोचेगा कि मुर्गी से काम चल जाए है, मुर्गी से काम चल जाए, इससे भी छोटा फाख्ता सस्ता है। अच्छा, तो इसलिए अच्छा, किसी ने कहा कि मैं घर दूंगा तुझको, इस सूरत में भी मेहरे मिस्ल देना पड़ेगा, इसलिए कि इस्लाम झगड़े से दूर रखता है, इस्लाम झगड़े से दूर रखता है, झगड़े से दूर रहो भाई। इसलिए हर चीज को क्लियर कर दो। जानवर दोगे तो कौन सा दोगे, कैसा दोगे? बैल के अंदर भी कहेगा कि छोटा सा बच्चा लाके, ये भी तो बैल है, आगे चल के बनेगा ना बैल है। तो एक घर कहा तो वो तो बिल्ली का घर भी हो सकता है, कुत्ते का घर भी हो सकता है, तो कहा भाई किसका घर, कौन सा घर बता दो, वरना फिर वही झगड़े का बाइस होगा। या कपड़े का कहा तो वो सोचेगा, लड़की वाला सोचेगा कि बढ़िया से बढ़िया कपड़ा जो इतने मीटर का हो, ऐसा हो, इस क्वालिटी का हो, और लड़के वाला सोचेगा कि जितना सस्ते में निकल जाए। इसलिए इस्लाम ने कहा कि जिन्स मुकर्रर कर दो कि कौन सा जानवर या कौन सा कपड़ा या कौन सा घर। अच्छा, शवाफी का जो मसला मैंने आपको बताया, अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है, उस रिवायत के अंदर हनफिया ये कहते हैं कि देखो, शवाफी तो कहते हैं कि माल की कोई जरूरत नहीं है, हाँ बगैर माल के भी निकाह चलेगा, जब शौहर कहते हैं कि नहीं दूंगा तो कोई बात नहीं। हनफिया कहते हैं कि नहीं, कुरान देखो, वहुहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अमवालिकुम, तो अपने माल के बदले में इसको तलाश करोगे, औरत को माल तो देना पड़ेगा आपको। कुरान में जब बतावे तो फिर इमाम शाफी ये कहां से, अब देखो वही बा का जो लफ्ज है ना, बा तो वो रीजन के माने में भी आता है, बदले के माने में भी आता है। अभी इसका फायदा क्या हुआ कि जिन इलाकों के अंदर शाफियत है तो उन लोगों के लिए इस मसले में थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन आगे चल के उस मसाइल में उनको दुश्वारी भी आती है।
अब कुछ सहूलतें हमारे लिए हो जाती है मसाइल के एतबार से। वो रिवायत सुनिए क्या है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि एक आदमी 1 महीने तक अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु के पास जाता रहा, उस औरत के बारे में सवाल करने के लिए कि जिसका शोहर गुजर गया था और शोहर ने कोई चीज मेहर के तौर पर मुकर्रर नहीं की थी। अब ये जवाब के लिए आता जाता रहा, 1 महीना हो गया। तो अब्दुल्लाह ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया पूछने वाले से कि देख भाई, मैंने तो कुरान में किसी जगह इसका कोई सॉल्यूशन नहीं पाया, लेकिन और मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना भी है इस बारे में, मेरे पास कोई हदीस नहीं है, लेकिन मैं अपनी राय से इज्तिहाद करता हूं। क्या कहा? अपनी राय से इज्तिहाद करता हूं। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कभी इज्तिहाद करते थे। इज्तिहाद जानते? माइन लगाना कि ये मसला यहां ऐसा है तो वहां भी ऐसा होना चाहिए, इसको कहते हैं कयास करना, इसी को कहते हैं माइन लगाना। तो इन्होंने कहा मैंने हुजूर से सुना नहीं है, लेकिन मैं कुछ अपनी राय से इज्तिहाद कर रहा हूं। ये दलील है उन अहले हदीस के लिए जो अपने आप को कहते हैं कि भाई कयास कोई चीज नहीं है। ये सहाबी रसूल कयास कर रहे, इज्तिहाद कर रहे। कहा कि भाई देखो मेरी राय ये है, अगर मैं, अब आगे बता रहे, अगर मैं दुरुस्त कहूं तो समझना अल्लाह की तरफ से, और अगर मैं कुछ गलत कर दूं तो देख लेना ये उम्मे अब्द के बेटे की तरफ से है, ये इसकी तरफ से। अगर सही है तो अल्लाह की तरफ से, गलत है तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से। ये भी दूसरी रिवायत के अल्फाज है। और कहा कि अल्लाह और उसका रसूल बरी है जो मैंने कहा है इसके बारे में। तो एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा, जिसको माकल बिन सिनान कहते थे, कहा कि मैं गवाही देता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाशिके अशजइया की बेटी के लिए इसी तरह का हुक्म दिया था कि मेहर देना पड़ेगा। मैं गवाह। तो उन लोगों ने कहा, और दूसरे लोग खड़े हो गए कबीले अशजा के, कि हम भी गवाही देते इस आदमी की गवाही की तरह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह का फैसला किया था कि मेहर तो देना पड़ेगा। अगर वो आदमी गुजर गया है तो कुछ ना कुछ तो ये मिलेगा उसको। उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इतने खुश हुए, वो कहते हैं कि मैं इतना कभी इस्लाम में इतना खुश नहीं हुआ, इसलिए कि मेरा फैसला नबी के फैसले से मैच खा गया। हाँ खैर, तो हनफिया कहते हैं कि देखो निकाह के बहुत सारे मसाले हैं, मकासिद हैं, अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे कि देना हो तो दो, ना देना हो तो मत दो, तो कौन है जो अपनी खुशी से दे? हर आदमी को अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहिए, इसलिए कि जिस औरत को हम अपने घर की रानी बनाने वाले, अपने घर में लाने वाले, अगर उसको ऐसे ही $10-15 के अंदर ले आएंगे तो उसकी कोई कीमत नहीं हुई। हाँ, इतना भी मेहर मुकर्रर ज्यादा मत कर दो कि निकाह भारी हो जाए, लेकिन इतना भी मत गिरा दो कि औरत की कोई कीमत ही ना रहे। इसलिए कहा कि दरमियानी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1.5 किलो चांदी और 1.25 किलो चांदी तक का मेहर देना साबित है, लेकिन वो भी है कि 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब निकला? आदमी अपनी हैसियत से दे। बड़े और भी बहुत से मसाइल है, फिर इंशाल्लाह कुछ सवाल हो तो। Property. What is mal in Hanafi, for example? Intangible goods, for example, data mining, currency, and e-books. देखो, माल किसको कहते हैं? जिसकी तरफ दिल माइल होता है, खींचता है, जिसका एक वजूद हो और जिसको लोगों की रग़बत हो। हाँ, अब वजूद नहीं, सिर्फ राइट है, राइट, वो माल में नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर जो पेंशन होता है, एक आदमी 65 एक कंपनी में काम कर रहा था, यहां तो गवर्नमेंट देती है वो अलग चीज है, लेकिन ये कि कंपनी में काम कर रहा था, तो कंपनी जो उसको पेंशन दे रही है, वो पेंशन क्या है? प्रोविडेंट फंड नहीं, वो तो आपका पैसा गया है ना, वो नहीं है। मैं इंडिया की बात करता हूं मैं आपको
कि फॉर एग्जाम्पल एक आदमी 40 साल तक काम करता रहा, अब रिटायर हो गया, अब ये गवर्नमेंट की तरफ से उसको पेंशन मिलता रहेगा, इसको हक के खिदमत कहा जाता है, हक के खिदमत। एक आदमी गया, अब जाइए डॉक्टर साहब, एक आदमी गया और उसने क्या कहा, एक आदमी कहा कि देखो तुम्हारा पेंशन मुझे 10 लाख में दे दो, बेच दो। कितने में? 10 लाख, 1 मिलियन रुपीस के अंदर बेच दो। ये जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि राइट बेच रहे हैं और राइट माल नहीं है, इसीलिए ऐसी चीज का बेचना किसको कहते हैं? मुबादलतुल माल बिल माल अंतराज, माल को माल के बदले में बेचना, देना रजामंदी के साथ, इसको कहते हैं बे। एक तरफ तो माल है, दूसरी तरफ माल नहीं है, तो फिर वो बे नहीं कहलाएगी। समझ रहे बात को? मिसाल के तौर पर आप गाड़ी में बैठे और वहां उतरे, उसने कहा $10 लाओ, तो $10 किस चीज के दें? आप किराया दे रहे हैं, आपने कोई चीज खरीदी नहीं है, आपने फायदा उठाया है। इसको बे नहीं कहेंगे, इसको इजारा कहेंगे। समझ रहे बात को? ये कुरान जो तालीम है वो माल तो नहीं है, लेकिन चूंकि अब वो एक इस दर्जे पर वो चीज आ गई कि जिस पर उजरत पे लोगों को लिया जा सकता है, इसलिए फतवा उसके जवाज कर दिया। Intellectual property rights, intellectual property rights on e-books. अब सतह पे बोलो क्या है? अनस क्या? ये जैसे किसी ने अपना बुक लिखा हो ना, तो उसका पैसा, बुक का जो राइट्स थे, like for example cryptocurrency, Cryptocurrency. bitcoins, or for example digital goods, software inventions, options, software storage, e-books. it's like options, options that ये डिजिटल माल, वो डिजिटल माल, हाँ, ये रियल नहीं है, हाँ, बस ये सिर्फ हवाई फायरिंग है, हवाई फायरिंग कि भाई मान लिया, એટલે બાય નથી કર્યું, हाँ પણ ऑप्शन, हाँ, वो तो पाइथी राइट ली, हाँ, नहीं तो राइट तो नहीं बेच सकते। उसका वैल्यू होता है ना, हाँ, उसका वैल्यू होता है, मार्केट में उसका वैल्यू है, लेकिन जब सोते हैं तो सब सो जाते हैं, हाँ, है? उसका वजूद खारिजी होना चाहिए, या कम से कम बैंक में उसका वजूद होना चाहिए। वो चीज लेके आप कहीं जाके कुछ ले सकते हो कि भाई ये दो, है? फिजिकली नहीं है। For example, they're selling ideas now. Just आइडियाज, हाँ आइडियाज, physically but फिजिकली नहीं रहेगा। आइडिया तो बात ये है कि लॉयर अगर आइडिया देगा तो वो भी तो टाइम का ही पैसा लेगा। तो फिजिकल चीज है, बिल्कुल फिजिकल है। but he's selling his time, but not idea. But now people selling ideas, just intellectual property right or just on the papers. data mining. Ideas only on the paper, not Yeah, physical, not even on paper, not in physical. In the mind. Physical नहीं है। इसके लिए थोड़ा मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो किताबें आई उसके बारे में कुछ देखना पड़ेगा कि अभी क्या है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि एक ज़माने में माल नहीं थी, उसको बाद में माल कहा गया। मैं जब बम्बई के अंदर यही काम कर रहा था फतवा देने का, तो उस वक्त एक परमिट आती है। परमिट का मतलब ये है कि आप टैक्सी खरीद सकते हैं, आपके वो टैक्सी चला सकते हैं इस परमिट के ज़रिए। तो बहुत सारे मुसलमान औरतें बेवा हो चुकी थी, उनके पास परमिट थी, लेकिन अब यह है कि इस परमिट का क्या करेंगे? गाड़ी चला, उनके पास गाड़ी का पैसा नहीं, गाड़ी चलाने वाला नहीं, अब उसको बेच के या किसी को किराए पे दे के कि भाई उसको हमें रेंट मिले। यहाँ जो मैं आपको बताऊं कि यहाँ मैं गया, वो कौन सी कंपनी टैक्सी की? कॉप। तो कॉप के अंदर अगर उसका जो शेयर बेचा जाता है, तो मैंने वहां जाके तहकीक की, तो उनके पास कई मिलियन की प्रॉपर्टी है, तो आप उसमें शरीक हो गए। समझ रहे? आपका शेयर जो होगा, अब जितना ये बढ़ता जाएगा आपका शेयर बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये कॉप वाले अलग अलग जगहों पे खर्च करते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट वालों को देंगे कि भाई हमारे कस्टमर को आप हमारी टैक्सी वालों को आने दें, या होटल वालों को देंगे कि हम आपको इतना देते हैं हमारे। तो ये एक किस्म की एक ऐसी चीज़ है जो अट्रैक्ट करने वाली है, उसके ऊपर खर्चा किया जाता है, तो तब जाके लोगों को शेयर लेने की ऐसे जैसे इजाज़त मिली। तो कोई चीज़ ही नहीं है,
बस नाम ही के ऊपर चल रहा है। जैसे हमारी कंपनी बन गई और अब कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो ये चीज़ वही है, अभी नाम पे चल रही है, हाँ। ये वजूद में नहीं, वजूद में नहीं, तब तो फिर उसको तो कैसे है। ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक चिड़ा था, चिड़ा जानते हो, चिड़ो, स्पेरो, मेल स्पेरो, चिड़िया मेल स्पेरो। उसने फीमेल से कहा कि मैं तू मेरे साथ निकाह कर ले, अगर निकाह कर लेगी तो अपने फुला जगह पे इतने खंदरात तो उसको दूंगी। तो सुलेमान अलैहि सलाम फरमाया कि हर जो दुल्हा होता है तो हमेशा झूठा ही वादा करता है दुल्हन को। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। तो बात ये है कि हवाई फायरिंग से औरत को क्या फायदा होगा, समझ रहे हैं? उसका वैल्यू आज है, कल नहीं रहेगा। कल नहीं, कुछ कह नहीं सकते। अमिताभ बच्चन ने ऐसा कुछ किया था कि कई करोड़ा का हो गया था और फिर जो सोया तो बिल्कुल सो गया। ये और कोई इस्लाम देखो नुकसान से भी बचाता है और नफा का मालिक बनाता है। हज जैसे अब ये फैशन चल रहा है कि हज या उम्रा का टिकट देते हैं, ये ठीक है ना? उसका तो निकाह के लिए महर में हाँ। एक जाहिरी बात है कि देखो टिकट खर्च करना वो एक पैसा ही है। हाँ, वो पैसा ही इतना ही पैसा उसको पैसा दे दो या टिकट दे दो। अगर ये बात हो जाए, अगर ये नहीं मानेंगे तो वो एक मसला और पैदा होगा। जैसे कि एक आदमी, उसके पास हज फर्ज नहीं है, उसके पास हज फर्ज नहीं है और उसको किसी ने टिकट दे दिया कि जाओ हम आपको ये टिकट देते हज कर लो, तो क्या उनका हज फर्ज अदा होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा। हालांकि उसके पास तो पैसा नहीं है, हालांकि उसके पास एबिलिटी हो गई। और ये ऐसा ही समझो कि जैसे कि औरत को कहा कि किराए का मकान है, आप उसमें इतने महीने रह लो, ये आपका मेहर हो जाएगा। इसका फतवा दिया है अभी उलमा ने, मैंने देखा उसका फतवा है, इसमें बदाए सनाए के अंदर भी लिखा है और इमाम इब्न आबिद शामी ने भी लिखा है। और लड़की वाले महर डिमांड कर सकते हैं, बिल्कुल हक है उनका, और ज़्यादा जैसे मांग सकते बिल्कुल कह सकते हैं कि यार ये बहुत कम मेहर है, हमको ज़्यादा मेहर चाहिए। मैंने देखे अरबों को सुना है, वो घर द्वार भी लेते हैं, साथ में गुलाम भी लेते हैं। हाँ हाँ, वो गुलाम लेने का उसका हक है, बिल्कुल, उसको बेच भी सकती है बाद में। गुलाम की माना वो गुलाम का क्या मतलब? जो नौकर होता खिदमत करने वाला है, खिदमत करने करने वाला। तो जाहिर बात है वो तो अगर शोहर की रजामंदी होगी और उसका खर्चा वर्चा भी तो लगेगा, इसलिए कि महबूस का नफका हाबिस के जिम्मे होता है, जो रोकेगा उसके ऊपर खर्चा भी आएगा। बट वो लड़की वाले डिमांड करते हैं ना शादी से पहले, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उनका हक है। देखो माहौल बदलता है ना इब्राहिम भाई, मुल्क बदलता है, हुक्म बदल जाता है। मसले में ऐसा होता है कि एक मुल्क बदल जाता है, वहाँ का माहौल दूसरा हो गया तो वहाँ उसके लिहाज से वह ये होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में अगर दूसरी की शादी की बात करोगे तो उधेड़ दिए जाओगे, लेकिन सऊदी में औरत खुश होती है कि मेरा शौहर इतना मजबूत है कि दूसरी भी रख सकता है, तो वो फख्र करते हैं। मलेशिया के अंदर वो औरत खुद ढूंढ के देती है कि तो ये कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं हुआ? वो ये बोलकर बराबर तो है, लेकिन आपके अंदर जोर होना चाहिए। कानून तो बराबर ही है। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।